Assalamu alaikum dear student, I am Sayyida Rabah Fatima. We are doing chapter number 13 practical geometry circles grade 10th. आज हम करने जा रहे हैं अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन. So let's move towards the construction. Here student, exercise 13.2 question number 9 we are going to construct today. Circumscribe a regular hexagon about a circle of radius 3 centimeters. अब देखें स्टूडेंट, हम बात क्या कर रहे हैं, दोबारा हम रेगुलर हेक्सागोन को ही डिस्कस कर रहे हैं. अब लास्ट क्वेश्चन में हमने 3.5 रेडियस लिया था, लेकिन इस क्वेश्चन में हम बात करेंगे द रेडियस विद 3 सेंटीमीटर्स. तो सर्कमस्क्राइब का मतलब है कि हमें हेक्सागोन जो कि कंस्ट्रक्ट करना है वो सर्कल के बाहर होगा. इसका मतलब जो हम हेक्सागोन यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे, सर्कल इसकी 6 साइड को टच होता हुआ गुजरता हमें नज़र आएगा. ओके तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें पता है सबसे पहले हेक्सागोन को सर्कमस्क्राइब करने के लिए हमें सबसे पहले सर्कल ड्रॉ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो उसके लिए हम जो ज्योमेट्रिकल टूल यूज़ करेंगे वो हमारे पास कंपास है. तो पहले स्केल लेंगे, स्केल को यूज़ करते हुए कंपास को पॉइंटेड पार्ट रखेंगे 0 पे और इसको ओपन कर लेंगे 3 सेंटीमीटर्स. तो 3 सेंटीमीटर जैसे ही हमने कंपास को ओपन कर लिया है तो अब हम यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करेंगे जो कि है 3 सेंटीमीटर्स का. ओके अब क्या करना है, सर्कल तो हम ड्रॉ कर चुके हैं, उसके बाद अब मुझे ड्रॉ करनी है रेडियल सेगमेंट. अब स्टूडेंट, अब जहाँ पे हमने पॉइंटेड पार्ट रखा हुआ था वो हमारे पास है ओ रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कल के सेंटर को. अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एक रेडियल सेगमेंट ड्रॉ करनी है जो कि है 3 सेंटीमीटर्स की. वो क्या होगी, ओ पॉइंट को मैं सर्कमफेरेंस से टच कर दूँ, जो कि मैं पॉइंट कह रही हूँ ए, जिसकी लेंथ क्या है 3 सेंटीमीटर्स. तो ओ ए रिप्रेजेंट कर रही है किसको, ओ ए रिप्रेजेंट करे स्टूडेंट रेडियल सेगमेंट को. तो हमने रेडियल सेगमेंट भी कर ली है यहाँ पर ड्रॉ. तो हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जितनी कंपास हमने ओपन रखी थी उतनी ही ओपन रहने देंगे और उस अब पॉइंटेड पार्ट हम ओ की जगह रख देंगे ए वर्टेक्स पे. ओके पॉइंटेड पार्ट लिया, ए वर्टेक्स पे रखा और हमने जितनी ओपन रखी उतनी ही ओपन रखते हुए जो हमारे पास सर्कल का सर्कमफेरेंस है उसके ऊपर आर्क ड्रॉ करनी है हमने एक छोटी सी. तो स्टूडेंट एक हमने आर्क मार्क कर दीजिए, हमें और पॉइंट मिल गया एक के बाद, तो हम उसे पॉइंट को राइट कर देंगे कि वो हमारे पास पॉइंट क्या है, वो पॉइंट हमारे पास है बी. अब मुझे क्या करना है, कंपास को उठाना है और कंपास को उठाने के बाद मुझे रखना है बी पॉइंट के ऊपर. तो हमने बी पॉइंट पे रखा, बी पॉइंट पे रखा और जो हमारे पास सर्कमफेरेंस है सर्कल का उस पर एक और आर्क ड्रॉ कर दी. जैसे ही हमने आर्क ड्रॉ की हमें एक और बेसिकली पॉइंट मिल गया, उस पॉइंट को हमने यहाँ पर राइट कर दिया सी. अब हमें सी पॉइंट मिल चुका है. अब मुझे क्या करना है, कंपास को उठाना है और रखना है उस सी पॉइंट के ऊपर. सी पॉइंट पे रखा और मैंने दोबारा से आर्क ड्रॉ की सर्कमफेरेंस के ऊपर, तो हमारे पास आ गया डी पॉइंट. डी पे दोबारा से हमने रखा कंपास को और आर्क ड्रॉ की सर्कमफेरेंस के ऊपर, तो हमारे पास आ गया ई पॉइंट. और उसके बाद लास्ट हम अब आर्क ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट, ई पॉइंट पे रखेंगे कंपास का पॉइंटेड पार्ट और पॉइंटेड पार्ट रखने के बाद हम आर्क ड्रॉ करेंगे सर्कमफेरेंस के ऊपर सर्कल के, जो हमें आर्क से हमें मिलेगा पॉइंट एफ. अब हमारे पास ए बी सी डी ई एंड एफ पॉइंट मिल चुके हैं जो कि हमें सर्कमफेरेंस के ऊपर मिले हैं. जिस तरह कि हमें नज़र आ रहा है हमारे फिगर में हमें 5 आर्क्स नज़र आ रही हैं और एक पॉइंट हमें ऑलरेडी मार्क था जो कि हमने ए जिसको कहा था. अब हमें क्या करना है, अब मुझे क्योंकि सर्कमस्क्राइब करना, इंस्क्राइब नहीं करना, तो सर्कमस्क्राइब के लिए जो नेक्स्ट हमें स्टेप होता है उसमें हम क्या करते हैं, अब जो पॉइंट ओ है उसको मैं ज्वाइन कर दूँ, सेंटर है, सेंटर के साथ सारे जो पॉइंट्स हैं उनको आपस में कर दूंगी ज्वाइन. और हम देखेंगे जो हम ज्वाइन करेंगे उसके बाद जो हमारे पास लाइन सेगमेंट्स आएंगी वो ओ के साथ ज्वाइन करने के बाद वो रेडियस को शो करेंगे. तो हमें पता है रेडियस को हम अगर डबल कर दें तो वो क्या होता है, डायामीटर होता है. तो यहाँ पर हमें जितने भी रेडियस को डबल करने के बाद डायामीटर्स नज़र आएंगे स्टूडेंट, वो डायामीटर्स बेसिकली क्या होंगे, इस हेक्सागोन के डायगोनल्स होंगे. ओके तो हम सबसे पहले यही करते हैं, ओ को ज्वाइन कर देते हैं बी के साथ, तो हमारे पास ओ बी भी एक रेडियल सेगमेंट आ गई. ओ को ज्वाइन कर देंगे सी के साथ, फिर ओ सी भी एक रेडियल सेगमेंट को ही शो कर रही है. और फिर ओ को हमने ज्वाइन कर दिया डी के साथ, फिर हमने ओ को ज्वाइन कर दिया ई के साथ और फिर ओ को ज्वाइन कर दिया एफ के साथ. अब स्टूडेंट यहाँ पर देखें, अगर मैं ओ ए और
ओ डी को देखूं तो ओ ए और ओ डी मिलकर दोनों ही रेडियल सेगमेंट है। तो ओ ए और ओ डी को अगर मैं कंबाइन कर दूं जो कि बेसिकली ए डी है, तो ए डी शो कर रहा है किसको? ए डी शो कर रहा है डायमीटर। इसी तरीके से अगर मैं बी के अकॉर्डिंगली देखूं, ओ बी और ओ ई को ज्वाइन करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा डायमीटर जो कि है बी ई। इसी तरीके से अगर हम देखें ओ सी और ओ एफ को देखें तो हमारे पास सी एफ या एफ सी एक लाइन सेगमेंट आ जाएगी जो कि शो करेगी किसको? डायमीटर को शो कर रही है। डायमीटर क्यों शो करेगी? क्योंकि वो पास कर रही है सेंटर में से। हम देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर हमारे पास डायमीटर्स आ गए हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस हेक्सागोन के डायगोनल्स को। अब स्टूडेंट जैसे ही हमने डायगोनल्स यहाँ पर ड्रॉ कर लिए हैं, तो जिस तरह कि हमें पता है कि हम डायगोनल्स की मदद से भी फिगर को कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो बेसिकली हमें पॉइंट्स मिल गए हैं, 6 पॉइंट्स किसके ऊपर? सर्कल के सरकमफेरेंस के ऊपर, जो कि अभी हमने डिस्कस किए हैं। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे 6 के 6 पॉइंट्स के ऊपर ड्रॉ करना है टेंजेंट। टेंजेंट क्या है स्टूडेंट? एक ऐसी लाइन होती है जो कि सर्कल को एक पॉइंट पे टच होकर गुजरती है। इसके बाद जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो हमारे पास रेडियस होता है वो टेंजेंट के साथ होता है परपेंडिकुलर। हमारे पास जो रेडियस है या रेडियल सेगमेंट है वो एंगल बनाते हैं 90 डिग्री। तो अगर रेडियल सेगमेंट बनाएगी तो डायमीटर भी ऑब्वियसली बनाएगा। तो इसका मतलब है कि टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए जो मुझे रिक्वायर्ड है, मुझे 90 डिग्री एंगल यहाँ पर करना है ड्रॉ। तो 90 डिग्री एंगल हम कैसे करेंगे? वर्टेक्स ए से करते हैं स्टार्ट। वर्टेक्स ए पे हमने कंपास का पॉइंटेड पार्ट रखा पॉइंट ए पे और एक आर्क ड्रॉ कर दी। अब क्या करेंगे स्टूडेंट? अब जो हमारे पास आर्क का पार्ट ओ ए के ऊपर हमें नज़र आ रहा है, उस अब कंपास को वहाँ से उठा के ए पॉइंट से मुझे रखना है उस पॉइंट के ऊपर और एक और आर्क ड्रॉ करनी है इस आर्क के ऊपर। तो वो बेसिकली शो करेगी 60 डिग्री को। फिर हमने कंपास को उठा के रखना है उस पॉइंट पे जहाँ पे 60 डिग्री एंगल था। वहाँ पर रखने के बाद हम एक और आर्क ड्रॉ करेंगे इस आर्क के ऊपर, जो कि बड़ी आर्क है हमने ड्रॉ की स्टार्ट में, वो शो करेगी 120 डिग्री एंगल को। तो अब हमें पता है 60 और 120 के दरमियान में ही हमें मिलता है 90 डिग्री एंगल। तो पहले 60 पर रख के उसके आउटसाइड हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे, फिर 120 पे रख के स्टूडेंट हम आउटसाइड एक आर्क ड्रॉ करेंगे, तो हमें पॉइंट मिलेगा। अगर उस पॉइंट को मैं ए से ज्वाइन कर दूँ और एक लाइन सेगमेंट, या यहाँ पे हम क्योंकि बेसिकली टेंजेंट की बात कर रहे हैं तो हम लाइन ड्रॉ करें तो वो शो करेगी किसको? वो शो करेगी एक परपेंडिकुलर लाइन, और ये परपेंडिकुलर लाइन हमें बेसिकली शो कर रही है टेंजेंट। तो अब हमें क्या करना है स्टूडेंट? हमने थोड़ा टेंजेंट इतना बड़ा ड्रॉ करना है, या जो हमारे पास लाइन्स है इतनी बड़ी ड्रॉ करनी है कि आसानी से हम बाकी जो टेंजेंट्स को ड्रॉ करेंगे तो ये आपस में इंटरसेक्ट हो जाए। तो जैसे ही ये इंटरसेक्ट होंगी हमें वो पॉइंट मिल जाएगा जिन पॉइंट्स को मदद से हम इस क्लोज फिगर को देखेंगे, और वो क्लोज फिगर क्या होगी? हमारे पास हेक्सागोन होगी। अब जो मैंने स्टेप्स ए पॉइंट पे की हैं वही स्टेप मैंने रिपीट करने हैं बी पे रखेंगे। बी पे रखने के बाद एक आर्क ड्रॉ करेंगे। आर्क ड्रॉ करके आर्क देखेंगे ओ बी पे एक पार्ट उस आर्क का टच कर रहा होगा, उस कंपास को उठा के उस पॉइंट पर रखेंगे जो कि ओ बी के ऊपर है, और एक और आर्क ड्रॉ करेंगे वो 60 को शो करेगी। 60 पे रख के 120 करेंगे, फिर 60 और 120 को यूज़ करते हुए हम दो आर्क्स ड्रॉ करेंगे, और जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेंगी उसकी मदद से हम एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि पॉइंट बी से गुजरती हुई हमें नज़र आएगी। उसके बाद ए हो गया, बी हो गया। अब हम जो मुझे ये सेम काम करना है सी के ऊपर, सेम काम करना है डी के ऊपर, ई के ऊपर, और उसके बाद आखिर में मुझे ये करना है एफ के ऊपर। अब स्टूडेंट हमें टेंजेंट लाइन यहाँ पर नज़र आ रही हैं, और ये हमें ये भी नज़र आ रहा है कि ये टेंजेंट लाइन आपस में एक दूसरे को कर रही हैं इंटरसेक्ट, और इनके इंटरसेक्ट करने से हमें एक क्लोज फिगर नज़र आ रही है जिस क्लोज फिगर की हैं 6 साइड्स। तो 6 साइड्स हैं, तो ये शो कर रहा है यहाँ पर हेक्सागोन को। और अब हमें क्या करना है? अब ये जो हमारे पास आ चुके हैं 6 पॉइंट जो कि मिलके बना रहे हैं क्लोज फिगर जो कि हेक्सागोन है, उनके पॉइंट्स हम यहाँ पर राइट कर देंगे कि वो पॉइंट्स क्या क्या हैं। तो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे वो पॉइंट्स हमारे पास हैं पी, क्यू, आर, एस, टी एंड यू। ओके, अब हमने इन पॉइंट्स को यहाँ पर स्टूडेंट कर दिया है मार्क। अब देखा यहाँ पर हमें हेक्सागोन मिल गया है, कहाँ पर मिला है? सर्कल के बाहर। अब देखेंगे जो सर्कल है ये हेक्सागोन की 6 की 6 साइड्स को टच करता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है, और हमें यहाँ पर आसानी से नज़र आ रहा है क्योंकि सर्कल के बाहर है। तो इसका मतलब है हमने सर्कमस्क्राइब कर लिया है रेगुलर हेक्सागोन को, जिसकी लेंथ है रेडियस की सर्कल की वो है 3 सेंटीमीटर्स। अब स्टूडेंट हम चलते हैं अपने रिटन वर्क की तरफ। हम अपनी कंस्ट्रक्शन कर चुके हैं कंप्लीट। तो सबसे पहले हमने क्या किया था?
ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर O ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर्स। हमने एक सर्कल ड्रॉ किया जिस सर्कल का जो रेडियस है वो क्या था, 3 सेंटीमीटर्स था। टेक अ पॉइंट एनीवेयर ऑन द सर्कल एंड ड्रॉ रेडियल सेगमेंट OA। सर्कल के ऊपर हमने कोई भी एक पॉइंट ले लेना जिससे हम कहेंगे A और ड्रॉ कर देनी है एक रेडियल सेगमेंट जो कि OA जिसको रिप्रेजेंट कर रही है। उसके बाद हमने क्या किया स्टूडेंट, फ्रॉम पॉइंट ए ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस OA विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट पॉइंट B। फ्रॉम पॉइंट B ड्रॉ एन आर्क ऑफ द सेम रेडियस इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट पॉइंट C। ओके हमने देखा किस तरीके से C पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर दी। अब हमने क्या किया था, इसके बाद हमने इसी स्टेप को कंटिन्यू किया था D के लिए, E के लिए और F के लिए। तो हम यही यहाँ पर अब कर देंगे मेंशन। वी कंटिन्यू टू ड्रॉ द आर्क्स which cut the circle at point D, E and F. We draw diameter AD, BE and CF. हमने diameters को यहाँ पर कर दिया draw. We draw tangents at point A, B, C, D, E and F to the circle. अब यहाँ पर हमने tangents student कर दिए हैं draw. इसके बाद अब हम क्या करेंगे, we produce the tangents to meet each other at point P, Q, R, S, T एंड U। उसके बाद हमने देखा कि हमने प्रोड्यूस करने के बाद हमें किस तरीके से ये पॉइंट नज़र आए हैं। अब क्या करेंगे, इन पॉइंट की मदद से हमें एक क्लोज फिगर नज़र आ रही है जैसे कि हमने फिगर में देखा था। हम यहाँ पे उसी चीज़ को कर देंगे मेंशन। P, Q, R, S, T, U is the required circumscribed hexagon। या स्टूडेंट अब हमें यहाँ पे हेक्सागोन नज़र आ रहा है जो कि हमने सर्कल के बाहर कर लिया है कंस्ट्रक्ट। आई होप कि जिस तरीके से हमने ये लास्ट क्वेश्चन किया है वो भी आपको हो चुका है क्लियर। अब स्टूडेंट अब हमने इस एक्सरसाइज के 9 क्वेश्चंस की हैं, जिन 9 क्वेश्चंस में हमने देखा कि किस तरीके से हम जो कॉन्सेप्ट था इंस्क्राइब, सर्कमस्क्राइब, ई स्क्राइब को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इन सब क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करें क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दैट्स इट। यस स्टूडेंट, आई होप कि जिस तरीके से हमने इस पूरी एक्सरसाइज को अंडरस्टैंड किया है, इसमें हमने फिगर्स को देखा किस तरीके से हम कर सकते हैं ड्रॉ। इसमें हमने देखा कि हम 9th के किस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर यूज़ कर रहे थे जो कि बेसिकली ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट था, उसको भी हमने यूज़ किया। और हमने 9th क्लास में जिस तरीके से 90 डिग्री एंगल को कंस्ट्रक्ट करना सीखा था उसको भी हम कहीं ना कहीं यहाँ पर अप्लाई करते हुए नज़र आए हैं। आई होप कि जिस तरीके से हम इसको लेकर चलें उस अप्रोच को आपने प्रॉपरली किया है अंडरस्टैंड। इस पूरी एक्सरसाइज की करें अच्छे से प्रैक्टिस। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।